नमस्कार साथियों, मैं वैभव आपका फिर से एक बार वैभव एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं एक महीने में पैट को कैसे निकाला जाए, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसकी एक वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। साथियों, मैं कोई हवाबाजी वाली बात बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मेरे खुद के इतने सारे एग्जाम्स निकले हुए हैं और पैट मैंने खुद महीना भर की तैयारी में 99.97 परसेंटाइल प्राप्त किए हैं। लगभग 87 नंबर थे मेरे कट के, वैसे 89 प्लस क्वेश्चन सही थे मेरे। तो जो स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो की, मैं चाहता हूं कि मैं आपको बताऊं किस तरीके से मैंने पढ़ा, किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकें तभी आगे वीडियो को देखें, क्योंकि मैं और यूट्यूबर्स की तरह आपको कुछ भी ऐसा वैसा बताने के लिए नहीं आया हूं। मैं एक बेसिक जो ज़मीनी बात है वो बताने के लिए आया हूं। तो आपके पास समय बहुत कम है और आपका समय बहुत ही ज़्यादा कीमती है, इसलिए इसको बर्बाद नहीं करेंगे बिल्कुल भी। पॉइंट टू पॉइंट जानेंगे कि किस तरीके से हमें पढ़ना है और पढ़ के जल्द से जल्द पैट निकालना है, और साथ में जो भी जॉब का एग्जाम जो भी आप दें UPSSC से या किसी भी तरीका का, तो वो आप अच्छे से निकाल पाएँ। शुरू करते हैं, चीज़ों को बारीकी से समझेंगे। सबसे पहले तो हमें पढ़ने के लिए क्या करना है, किस तरीके से पढ़ना है। देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब आप पैट की तैयारी करने बैठें तो तैयारी भले से आप पैट की कर रहे हैं, लेकिन पढ़ना आपको UPSSC लेवल का है। जो UPSSC अपने एग्जाम्स में पूछती है, आपको उस लेवल का पढ़ना है। जैसे सबसे पहले क्या करेंगे, हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पैट, उसका क्या करेंगे, हम सिलेबस लेंगे। सबसे पहले सिलेबस देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं और क्या क्या उन्होंने दे रखा है नोटिफिकेशन में कि भाई ये हम आपसे पूछेंगे। सबसे पहले आपने सिलेबस देख लिया, बस पैट का सिर्फ सिलेबस देखना है। पढ़ना पैट के अनुसार नहीं है, पढ़ना हमें UPSSC लेवल का है। यदि आपने ये सोचा कि भाई पैट में आएगा ये टॉपिक, ऊपर ऊपर से पढ़ लूँ, तो बिल्कुल कुछ भी नहीं हो सकता आपका हो सकता है पैट निकल जाए, लेकिन आप कोई भी एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे। इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि क्या होता है, देखो, नींव जो होती है ना घर की, वो एक ही बार भरी जाती है, बार बार नहीं भरी जाती। नींव अगर अच्छे से भर गई तो मकान आपका मजबूत बनेगा और काफ़ी समय तक टिकेगा। नींव ही यदि आपने गलत भर दी, कच्ची भर दी, तो मकान ढहने का खतरा है आपका। ठीक, कब मकान गिर जाए आपको कुछ नहीं पता चलेगा। इसके कॉन्सिक्वेंसेज ये हैं कि यदि अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आपका पैट निकल जाए, लेकिन आपकी जॉब बिल्कुल भी नहीं लगेगी, आपका कोई भी एग्जाम नहीं निकलेगा। इसलिए हमें सिर्फ सिलेबस देखना है पैट का, हमें सिर्फ टॉपिक देखने हैं कि ये आने हैं, लेकिन उन टॉपिक्स की जो तैयारी करनी है वो बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल की करनी है, ताकि हमें UPSSC के लिए जब कोई एग्जाम आए, जैसे लेखपाल का भी आया था, तो अगर वो एग्जाम आए तो हमें दोबारा से वो टॉपिक ना पढ़ना पड़े, हम पहले से ही उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हुए जाएंगे। ठीक है बात? तो हम एक एक सब्जेक्ट करके जानेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या होगा। ठीक, सबसे पहले मैंने आपको बताया सिलेबस देखेंगे और उसे बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे, नीचे से लेकर ऊपर तक बहुत अच्छे से। ठीक, अच्छा, UPSSC लेवल का पढ़ना है, बता चुका हूं। अब देखते हैं सब्जेक्ट वाइज हमें कैसे कैसे पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं जीके की। मैं आपको बुक लिस्ट भी साथ साथ बताता चलूंगा कि मैंने किस बुक से तैयारी करी, आपने किस बुक से तैयारी करनी है। अच्छा, बेसिक सबसे पहले हमें क्या लेनी है, इसमें ल्यूसेंट बुक आती है ना, ल्यूसेंट जीके की, वो तो बुक लेनी है। जीके में बुक ल्यूसेंट लेनी है। पढ़ने का तरीका, मैं स्ट्रेटजी वीडियो मेरी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, किस तरीके से ल्यूसेंट को पढ़ना है वो मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे से समझा रखा है, आपको वो देखनी है। ठीक, अब सबसे पहले क्या करना है आपको ना, एक टाइम टेबल, एक बढ़िया सा लचीला टाइम टेबल बनाना है आपको, 8 से 10 घंटे का लगभग, और घर वालों से कह देनी है कि अब 1.5 महीने मुझसे बिल्कुल कुछ मत बोलना, मेरा पेपर है। ठीक हो गई बात? 8 से 10 घंटे का अच्छे से टाइम टेबल बनाओ, हर सब्जेक्ट को एक प्रॉपर टाइम दो। जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसे थोड़ा ज़्यादा दो, जो सही है उसको थोड़ा कम दे दो, लेकिन बहुत अच्छा टाइम टेबल बनाना है। और फिर अपना उस तरीके से वर्क करना है। वर्क कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे जीके है, जीके में आपने ल्यूसेंट बुक उठानी है। ल्यूसेंट बुक को पढ़ने का तरीका मैंने बता ही दिया आपको। उसके साथ साथ आपको ल्यूसेंट की विविध बिल्कुल नहीं छोड़नी। मैं जो आपके सामने खड़ा हूं, मैं ल्यूसेंट ही पढ़ के गया था 1.5 महीना, और मेरे 50 में से 40 सवाल सही थे। उसमें से 4 से 5 सवाल जो मेरे गलत हुए थे वो थे करंट अफेयर्स के, क्योंकि मैं करंट पढ़ के नहीं गया था। मैं बताऊंगा, अभी आपको करंट नहीं पढ़ना है, करंट कब पढ़ना है मैं बताऊंगा। पूरे 1 महीने तो आपको ल्यूसेंट चलानी है। अभी 1.5 महीना है हमारे पास। लास्ट 15 दिन की स्ट्रेटेजी जब बताऊंगा उसमें बताऊंगा कि कैसे हमें करंट अफेयर्स पढ़ना है। तो जीके में ल्यूसेंट बुक उठाई हमने, उसके साथ बिल्कुल भी किसी आपको चैनल को देखने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। ल्यूसेंट जैसे जैसे बता रखा है स्ट्रेटेजी वीडियो में, इसी तरीके से पढ़ना है। साथ ही साथ ल्यूसेंट की विविध बिल्कुल में नहीं छोड़नी है, क्योंकि विविध बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विविध में आप देखेंगे लास्ट ईयर का पैट का पेपर उठा के, तो उसमें से 8 से 10 सवाल विविध में से बने हुए हैं खाली। ठीक है, तो नेग्लेक्ट नहीं करना है। इस तरीके से एक तो ल्यूसेंट बुक को फॉलो करना है, समझ गए आप, और विविध बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। ठीक है ना? और मैंने आपको तरीका स्ट्रेटेजी वीडियो में बता रखा है, उसे जाके देखें। उस तरीके से हमें ल्यूसेंट पढ़नी है। जीके का डन हो गया। मैथ्स के बारे में बात करते हैं। मैथ्स के लिए मैं RS अग्रवाल सर की एक बुक है, वो आपको रिकमेंड करूंगा। RS अग्रवाल सर
साथ ही साथ बुक मैं कोई भी प्रेफर नहीं कर पाऊंगा, बुक मैं आपको खुद 3 तारीख से अपना बैच आ रहा है, फ्री बैच होगा, कंप्लीट फ्री बैच होगा मैथ्स का, जो बेसिक से बहुत अच्छे एडवांस लेवल तक जाएगा, आपको उससे तैयारी करनी है। मैं सबसे पहले उसमें वो टॉपिक्स उठाऊंगा जो पेट में आने वाले हैं। एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहले क्या करना है मुझे, जैसे जीके था, जीके का पहले सिलेबस देखना है। एक टॉपिक मान लो गुप्त साम्राज्य पूछा गया है, तो गुप्त साम्राज्य आपने पेट में सिलेबस देखा कि गुप्त साम्राज्य आना है, तो आपको पेट वहीं भूल जाना है, फिर उस टॉपिक ध्यान में रहना चाहिए आपके कि गुप्त साम्राज्य आ रहा है, तो उसे उठा के देखो बुक में से और उसे बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल का पढ़ दो। उस समय भूल जाओ कि पेट निकाल रहे हैं हम, उस समय ये ध्यान रखना कि यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। उस समय बिल्कुल पेट भूल जाना, पेट के सिर्फ सिलेबस में से हमें टॉपिक देखने हैं, तैयारी पेट की नहीं करनी, तैयारी यूपी ट्रिपल एससी करनी है, ध्यान रखना, ठीक है नहीं। क्योंकि क्या होगा, अच्छा जैसे मैथ्स है, मैं मैथ्स के थ्रू एग्जांपल से समझाऊंगा। मैथ्स का भी आपने क्या किया, आप गए पेट के सिलेबस में, आपने मैथ्स का सिलेबस देखा, उसमें कि प्रॉफिट एंड लॉस एक चैप्टर है वो आना है, तो आप वहीं पे पेट भूल जाएंगे, आपका फोकस प्रॉफिट एंड लॉस पे होना चाहिए। वो आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक बहुत अच्छे से चैप्टर कंप्लीट करना है। अच्छा ये मैं क्यों कह रहा हूं पता है, अच्छा एक बात बताइए, आप हर एग्जाम के लिए अलग अलग तैयारी करेंगे क्या चैप्टर्स की, कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस पेट में आएगा तो मैं बहुत हल्का सा पढ़ ले रहा हूँ ऊपर ऊपर से, यूपी ट्रिपल एससी में आएगा तो मैं डीप करके पढ़ूंगा, तो मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं बार बार एक ही चैप्टर को अलग अलग तरीके से पढ़ूँ, मैं एक ही बार चैप्टर पढ़ूंगा लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ूंगा। तो जैसे मैथ्स का मैंने सिलेबस देखा पहले, पेट में क्या आने वाला है, मैंने माना कि भी प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर आ रहा है, मैं आया आर एस अग्रवाल से, मैंने वो चैप्टर निकाला। आर एस अग्रवाल से निकालने से पहले मैं आपको वो चैप्टर पढ़ाऊंगा, 3 सितंबर से हमारा बैच आ रहा है, उसे देखना ना भूलें, बेसिक से एडवांस लेवल तक बहुत अच्छे से जाएगा और आपका आधार बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। मैं बताऊं आपको, जिसका आधार मजबूत होता है ना, वो बड़े से बड़े सवाल में भी बिल्कुल नहीं अटकता। जिन लोगों को ये गलतफहमी है कि हमारा आधार मजबूत है, हमने तो आर एस अग्रवाल के आंसर्स तक रट रखे हैं, तो वो इस भूल को निकाल दें। अगर आपको अपनी बेसिक कितना आधार आपका मजबूत है इसकी जानकारी लेनी है ना, तो एक बड़े से बड़ा सवाल जिसमें आप अटक रहे हो वो करके देखना। अगर उस सवाल में आप अटक रहे हैं तो समझ लो आपका बेसिक मजबूत नहीं है, क्योंकि जो बड़े सवाल बनते हैं वो भी तो 2-2, 3-3 छोटे सवाल मिक्स करने से ही बनते हैं। तो इस गलतफहमी में आपको नहीं रहना है, ठीक होगी बात। बेसिक से बहुत अच्छे से पढ़ते हुए चलना है, ट्रिक्स से, ठीक। तो वो 3 सितंबर से बैच आएगा, वो पढ़ना है। क्या 3 सितंबर से आपका बैच है, वो आपको मैथ्स मैं पढ़ाऊंगा, एक एक चीज जो पहले मैथ्स पेट में आने वाला है, पहले हम वो सिलेबस लेंगे, ठीक होगी बात, ठीक है। मैथ्स की यहाँ पे बात होगी, रीजनिंग का सेम टू सेम रीजनिंग का यही है। आपको क्या करना है, एक तो जो चैप्टर्स सिलेबस देखना है और फिर उनका पढ़ देना है अच्छे से। अपने चैनल पे भी चलेगा, मिक्स क्वेश्चन की सीरीज चलेगी, आपको वहां ये सीरीज देख लेनी है। साथ ही साथ आपको एक और चीज काम करनी है, जो अभी हाल ही में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूपी ट्रिपल एससी ने कंडक्ट कराए हैं, जिसमें रीजनिंग आती थी, रीजनिंग की एक कहीं से भी कोई भी पब्लिकेशन की एक बुक ले आओ, जैसे भी फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ है, लेखपाल का पेपर हुआ है, ये सब जो पेपर्स थे इनके आपको रीजनिंग के सेट लाने हैं, उन्हें सॉल्व करते हुए चलना है। साथ ही साथ रीजनिंग में सिर्फ यही करना है, चैप्टर कंप्लीट करो और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर लेके चलते रहो, ठीक। अच्छा बात करते हैं इंग्लिश की। देखना, आज मेरी बात ध्यान से गौर से सुनना, यूपी ट्रिपल एससी आने वाले समय में इंग्लिश को अपने पैटर्न में अपनी परीक्षाओं में इंक्लूड करने वाला है, कंपलसरी करने वाला है, इसलिए आपको इंग्लिश भी अच्छे से पढ़ती हुई चलनी है। मैं 2 बुक प्रेफर करूंगा, एक तो एसपी बख्शी सर हैं हमारे, उनकी बुक है, और एक नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 है, प्लिंथ टू पैरामाउंट की, नीतू सिंह की, ठीक। तो इन दोनों बुक में से आपको एक बुक ले लेनी है, कोई सी भी। इसमें एक डिसएडवांटेज इसका यह है एसपी बख्शी का कि ये सारी इंग्लिश में दे रखी है, तो हो सकता है समझने में थोड़ी इश्यूज हो, लेकिन नीतू सिंह में हिंदी में भी है, तो आप वो पढ़ सकते हैं। क्या करना है आपको, पेट में जाना है, सिलेबस देखना है नोटिफिकेशन में, जो टॉपिक आना है वो टॉपिक आपको इनमें से कोई सी भी बुक उठानी है, उसको अच्छे से कवर कर देना है, पीछे सवाल दे रखे हैं उसके वो लगा लेने हैं, बस सिंपल इतना सा काम है। साथ ही साथ एक वोकैब नाम की चीज़ बहुत ही ज़्यादा, ये जो वर्ड मीनिंग होते हैं ये बहुत ज़्यादा इस जो इंग्लिश का बेस होता है ना वो होते हैं, तो हमें वोकैब अच्छी करती हुई चलनी है। वोकैब आपको मैं ट्रिक्स से 10 से 12 मिनट में मैं आपको बहुत अच्छी वोकैब 30 से 40 वर्ड्स आपके याद कराता हुआ चल रहा हूँ। साथ ही साथ डेली कराऊंगा, अभी 2 दिन का गैप हो गया, लेकिन अब डेली उसकी वीडियोज़ आएंगी। 10 से 12 मिनट में आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आप 30 से 35 वर्ड्स जरूर याद कर लेंगे, ठीक होगी बात। तो ये चीज़ हमें वोकैब मैं कराऊंगा आपको, एसपी बख्शी या नीतू सिंह से आपको जो टॉपिक्स हैं सिलेबस में से देखने और यहाँ करना है। सिलेबस देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम इधर उधर से चीज़ें पढ़ते हुए रहेंगे और वो पूछी नहीं गई तो हम बहुत ज़्यादा गलत वे में चले जाएंगे, हम समय इतना बर्बाद कर देंगे लेकिन हमारा पेपर नहीं निकलेगा, इसलिए सिलेबस जरूर देख के चलना है। बात करते हैं हिंदी की, वही वाली चीज़ है। हिंदी के लिए मैं बुक प्रेफर करूँगा, ल्यूसेंट की बुक आती है एक, और एक आती है आदित्य पब्लिकेशन की, 2 बुक्स हैं हिंदी की, ये आपके पास होनी जरूरी है। अच्छा ल्यूसेंट कैसे पढ़नी है, वही
पेट में गए, सिलेबस में गए, हिंदी के टॉपिक देखे, मैंने माना संधि आनी है, तो अब पेट को आप भूल गए, आपको यूपी ट्रिपल एससी लेवल का पढ़ना है। आपने संधि उठाई, ल्यूसेंट से पढ़ी संधि अच्छे से, और उसके पीछे जो सवाल थे वो आपने लगा दिए। 1 महीने की स्ट्रैटेजी चल रही है अभी ये, आपने वो लगा दिए, ठीक हो गया बात। उसके बाद साथ ही साथ आपको पर्यायवाची 5 से 7 डेली ल्यूसेंट में से, और ल्यूसेंट में से ही आपको विलोम शब्द वगैरह ये याद करते हुए चलने हैं डेली। साथ ही साथ आपको क्या करना है, आदित्य पब्लिकेशन से जो रचनाएं आई हुई हैं वो जरूर याद करते हुए चलना है। साहित्य, मैं समझता हूँ, मान लो अगर साहित्य में आपका पेट में मान लो एक ही सवाल पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या कहा, हम पेट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं। अभी से लेके चलेंगे तभी हमारा एग्जाम निकलेगा, ठीक हो गई बात। तो ल्यूसेंट डन हो गई, साथ ही साथ आदित्य पब्लिकेशन डन हो गई। आदित्य से हमें कुछ नहीं पढ़ना, और अभी 1 महीने वाली स्ट्रेटेजी चल रही है, उसमें हमें कुछ नहीं पढ़ना, उसमें सिर्फ हमें इसमें रचनाएं पढ़नी है। अब हमें आदित्य पब्लिकेशन से रचनाएं पढ़नी है। रचनाएं किस तरीके से याद रहेंगी वो तरीका मैं बताऊंगा। 1-2 दिन में मैं एक शॉर्ट वीडियो लेकर आने वाला हूं, जिसमें 1 मिनट में मैं आपको 17 से 18 रचनाएं कहानी के तौर पर याद करवा दूंगा। अब उसी तरीके से आपको भी याद करनी है, डेली कहानी लिख लिख कर। वो अगर आप याद करने में समर्थ है तो ठीक है, नहीं तो मैंने जो कहानी बना रखी है मैं वो सब आपके साथ साझा कर दूंगा। डेली 1 मिनट में आपको मैं बहुत सारी रचनाएं याद करा दूंगा। आप बस मुझे बता देना कि सर हमसे नहीं हो पा रहा है, कहानी नहीं बन पा रही, आप ही अपनी कहानियां हमें दे दो, मैं दे दूंगा, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं आगे कि आगे जो लास्ट 15 दिन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ये तो 1 महीने की स्ट्रेटजी हो गई, ये तो हमें 1 महीना इस हिसाब से पढ़ना है। देखते हैं 15 दिन की स्ट्रेटजी। 1 महीना हमने चैप्टर वाइज अच्छे से पढ़ लिया, अब बचे हैं लास्ट के 15 दिन। उसे किस तरीके से हमने यूज करना है, उसमें कैसे पढ़ना है मैं बताता हूं। अब आपको उठाने हैं प्रीवियस ईयर सेट्स, जो 2 पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर, 2 शिफ्टों में पेपर हुआ था पेट का, अब हमें वो उठाना है। उन्हें भी हमें चैप्टर वाइज लेना है। जैसे जीके उठाया हमने सबसे पहले, जीके में जो टॉपिक्स पूछे गए हैं हमें वो एनालाइज करना है। जैसे नेशनल पार्क पूछे गए होंगे ना, तो हमने क्या करना है, जैसे नेशनल पार्क हम पहले से ही ल्यूसेंट में 1 महीना पढ़ गए हैं, याद करवाए होंगे, तो हमने क्या करना है, उसी टॉपिक को दोबारा से रिवाइज कर देना है। अब बीच में कोई ऐसा भी टॉपिक आएगा जो आपने ल्यूसेंट से पढ़ नहीं रखा होगा लेकिन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो आपको उसी वक्त जाना है, वो टॉपिक भी याद करके आ जाना है। तो जो चीज आपने ल्यूसेंट में छोड़ी है वो आपकी याद हो जाएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो जीके में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसी तरीके से लेकर चलना। मैथ्स में किस तरीके से करना है, मैथ में जो चैप्टर से सवाल आए हुए हैं, अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अब जो सवाल मैथ्स में आए हुए हैं जिस चैप्टर से आपको जाना है मैथ्स में, वही चैप्टर लास्ट उन 15 दिन में वो भी रिवाइज कर देने हैं। सेम रीजनिंग, जो चैप्टर्स आए हुए हैं उनका रिवाइज कर देना है, और उन दोनों सेट्स को सॉल्व करके देखना है, एक एक चीज उसकी बारीकी से, ठीक। हिंदी, अब मैं बताता हूँ हिंदी की लास्ट 15 दिन की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। साथ में हमने क्या काम करा, हमने ल्यूसेंट से पूरी चैप्टर में पढ़ चुके हैं जो जो आने वाला है पेट में। अब हमने प्रीवियस ईयर उठाया, प्रीवियस ईयर में मान लो किसी भी एक टॉपिक का आया हुआ है, जैसे संधि से ही सवाल आया हुआ है, संधि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लास्ट 15 दिन में आप फिर ल्यूसेंट खोलेंगे हिंदी की, और उसमें से हिंदी पूरा रिवाइज कर देंगे। साथ में अब क्या करना है आपको, हिंदी रिवाइज करने में आपको थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि अभी आप पढ़ के आए हैं पूरे टॉपिक्स वो जो आने वाले हैं पेट में। अब वो आपको सवाल दिख गया, दोबारा रिवाइज तो करना ही करना है टॉपिक का, लेकिन साथ ही साथ आपको लेकर चलना है आदित्य पब्लिकेशन के सवाल। आदित्य पब्लिकेशन में हर चैप्टर के बाद यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछे गए बहुत सारे 300, 400 सवाल हैं जो आपका बहुत अच्छे से तैयारी करा देंगे। तो आपको क्या करना है, रिवाइज आपको ल्यूसेंट से कर लेना है, और साथ ही साथ आदित्य पब्लिकेशन की बुक में से 300 से 400 सवाल वो पीछे के लगा लेने हैं। टॉपिक आपके बहुत मजबूत होते हुए चले जाएंगे। आदित्य पब्लिकेशन से पढ़ना नहीं है, और ना उस 1 महीने में आदित्य को छेड़ना है, उसमें से तो सिर्फ रचनाएं याद करनी थी हमें। इन 15 दिन में उसको छेड़ना है। रिवाइज ल्यूसेंट से टॉपिक का किया, और साथ में इससे सवाल लगा लिए प्रीवियस ईयर जो यूपी ट्रिपल एससी ने पूछ रखे हैं। हर चैप्टर जैसे संधि है, संधि के पीछे ही उसके सवाल दे रखे हैं प्रीवियस ईयर आए हुए बहुत सारे, तो उससे आपका बहुत अच्छे से मजबूत होती हुई चलेंगे। तो इंग्लिश का कैसे करना है, इंग्लिश का मैंने आपको बताया इसी तरीके से सेम टू सेम। प्रीवियस ईयर में से हमने देखा कि सर मतलब प्रीवियस ईयर हम सॉल्व कर रहे हैं, इसमें जो भी टॉपिक्स आए हुए हैं एसपी बख्शी या नीतू सिंह बुक उठाई, उन टॉपिक्स का दोबारा से उन 15 दिन में रिवाइज कर दिया। 1 महीने तो हम चैप्टर वाइज तैयारी करते हुए आए हैं उस चीज की जो पेट में आने वाला है, और फिर जो लास्ट के 15 दिन हमने प्रीवियस ईयर उठाया और उन्हीं टॉपिक्स का रिवाइज कर दिया जो जो आए हुए हैं, ठीक। तो इससे बहुत अच्छी आपको तैयारी को बूस्ट मिलेगा। हमें प्रीवियस ईयर पेपर पहले नहीं उठाने, क्योंकि हम सबसे पहले ही अगर प्रीवियस ईयर उठा के बैठ जाएंगे ना, तो फिर हम पेट की ही तैयारी करते रह जाएंगे, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। उसी लेवल का पढ़ेंगे हम, तैयारी पहले डीप लेवल में अच्छे से करके आएंगे, लास्ट में जाकर देखेंगे कि भाई अब मैं चेक करता हूं मैंने जो तैयारी की है कहां तक वो सही है। आप प्रीवियस ईयर लगा के देखेंगे, आपको पता लगेगा कि भाई यहां मेरी कमियां हैं, वो प्रीवियस ईयर आपकी दूर करवा देगा। शुरू में नहीं उठाना, इस चीज को याद रखना, शुरू में सिर्फ सिलेबस के अनुसार पढ़ना है, ठीक होगी बात। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आपको क्या करना है, आप
स्क्रॉल डाउन बंद कर देना है स्ट्रेटजी वीडियो का, आपको जाके काम करना है, वर्क करना है, मेहनत करनी है। देखिए कोई भी बंदा आपको स्ट्रेटजी बता सकता है, सिर्फ मेहनत आपको ही करनी है। अगर आप स्ट्रेटजी वीडियो देखने में अपना समय बर्बाद करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। जो स्ट्रेटजी बताई गई है इस पर वर्क करो, मेहनत करो, मैं गारंटी दे रहा हूं जॉब ज्यादा दूर नहीं है अगर आप इस तरीके से वर्क करोगे तो, ठीक है। बाकी अगर कोई भी कमी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी अगर कोई भी जैसे किसी भी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन से लेके या कोई भी आपको दिक्कत है, कोई भी क्वेरी है, तो मैं इंस्टाग्राम पर अवेलेबल हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लेना। स्ट्रेटजी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा मैं, वो जरूर देख लेना कि किस तरीके से हमें सब्जेक्ट्स को पढ़ना होता है, ठीक है। बाकी अगर कोई भी कमी रह गई हो तो बता सकते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।